हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो अब हम बात करेंगे डाटा साइंटिस्ट का रोल क्या होता है और उसके लिए कौन से स्किल्स चाहिए होंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पे फोकस करेंगे। एक डाटा साइंटिस्ट एग्जैक्टली करता क्या है और आपको कौन से स्किल्स सीखने चाहिए। पहला एपिसोड तो आपने देखा नहीं, वो किसी काम का भी नहीं है, उसे रहने दो। तुम सेकंड एपिसोड देखो, ठीक है। सेकंड एपिसोड में बताऊंगा आपको जो मेन बातें हैं, वो आप समझ ही जाओगे। तो टेंशन मत लेना, जो भी होगा सभी बताऊंगा आपको। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा कि क्या है, क्यों है, वगैरह वगैरह, ठीक है, समझना। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि हु इज़ अ डाटा साइंटिस्ट, कौन होता है डाटा साइंटिस्ट। तो डाटा साइंटिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल जॉब है जो डाटा को समझता है, उसे क्लीन करता है, एनालाइज करता है और प्रेडिक्टिव मॉडल बनाता है। प्रेडिक्टिव मॉडल पता है ना, कि लाइक फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, कुछ आउटकम होगा उसे प्रेडिक्ट करना। ये अब ये जो है ब्रिज की तरह काम करता है, जो बिज़नेस प्रॉब्लम को डाटा के सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ तुम्हें कि अगर एक कंपनी के पास सेल्स का डाटा है तो साइंटिस्ट उस डाटा का यूज़ करके फ्यूचर सेल प्रेडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में क्या सेल होने वाली है, ठीक है, क्या प्रॉफिट रहेगा क्या नहीं रहेगा। अब बात करते हैं रोल्स क्या होते हैं डाटा साइंटिस्ट के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, पहला डाटा कलेक्शन एंड डाटा क्लीनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे रो डाटा होता है, ठीक है, अलग अलग सोर्स से कहीं से भी उठा लिया, डेटाबेस से उठा लिया, किसी दुकान ने बना रखा है, ठीक है। तो रो डाटा मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, जीरो वैल्यू हो सकती है, मतलब क्लीन नहीं होगा वो। तो उस डाटा को हमें क्लीन करना होता है और यूजेबल बनाना होता है। फिर लिखा हुआ है डेटा एनालिसिस, ठीक है, पैटर्न पता करते हैं इसके अंदर हम। फिर मशीन लर्निंग मॉडल, उससे तो पता ही है, फ्यूचर का प्रेडिक्शन करने के लिए बनाना है। फिर विजुअलाइजेशन और स्टोरी टेलिंग। विजुअलाइजेशन जैसे वही ग्राफ डैशबोर्ड के थ्रू दिखाना कि कौन सा चार्ट ऊपर जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं बिजनेस डिसीजन सपोर्ट का, मतलब कंपनी को डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में हेल्प करना कि क्या करना चाहिए आगे। मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक डाटा साइंटिस्ट जो पता क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है एक तरह से, कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बिजनेस का वैल्यू क्रिएट करता है, ठीक है। इतना समझ आ गया है तो ठीक है। अगले स्लाइड में देख लेते हैं क्या है। तो मतलब ओवरऑल इतना समझ लो कि एक डाटा साइंटिस्ट जो होता है पूरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बस कि क्या ट्रेंड रहेगा, हमें क्या अगला स्टेप लेना चाहिए बिज़नेस के लिए, ठीक है। तो दूसरा हम देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा। तो मैं पाइथन या फिर आर आनी चाहिए, पर मैं पाइथन से ही सिखाऊंगा, पाइथन ही चलती है ज़्यादातर, ठीक है। और इसके अंदर लाइब्रेरीज हैं, देखो जैसे कि पांडास है। पांडास में क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन होता है। डाटा मैनिपुलेशन में डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। फिर नंपाई नंबर से समझ रहे हैं, न्यूमेरिकल चीज़ों को करते हैं। मैटप्लॉटलिब यही विजुअलाइजेशन ग्राफ वगैरह के लिए, ठीक है। फिर साइकिट लर्न से हम मशीन लर्निंग के मॉडल बनाते हैं, ठीक है। फिर एसक्यूएल बेसिक्स, इसका क्या है, बेसिक नॉलेज भी अगर होगा ना तो हेल्पफुल है हमारे लिए। मतलब बेसिक नॉलेज भी काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि डाटाबेस में ही स्टोर होता है डाटा हमारा, तो डाटाबेस से डाटा फैच करने का काम एसक्यूएल करता है, ठीक है। अगर ये भी समझ में आ गया है तो अगले स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगले स्लाइड में क्या है कि क्या क्या मैथमेटिक्स और स्टेट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए हमें, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। इस प्रोबेबिलिटी में क्या रहता है, डेटा को समझना होता है, ठीक है। बाकी तो पता ही है तुम्हें, लीनियर अलजेब्रा मशीन लर्निंग में काम आएगा, बताऊंगा आगे। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब एक्सपेरिमेंट्स के लिए रिजल्ट चेक करना, ठीक है। मैथमेटिक्स के थ्रू ही हम जो है ना एल्गोरिदम बनाएंगे, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम, कि ये इतना होगा तो वो उतना होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह, और लीनियर वगैरह, कैलकुलस वगैरह, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, डरना मत। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये छोटा सा स्किल्स है, 5 मिनट की वीडियो में सीख सकते हैं हम, ठीक है। टैबली और पावर BI, ये विजुअलाइजेशन जैसे मैटप्लॉटलिब ना, उसी तरह मतलब विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन सब चीज़ से होता है, पाइथन की लाइब्रेरी में भी होता है, सीबोन, मैटप्लॉटलिब, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ तो भाई ये है कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे आपने कुछ बनाया है, मॉडल वगैरह बनाया है, विजुअलाइजेशन किया है, तो आपको समझाना आना चाहिए। मतलब जो आपने एनालाइज किया है मॉडल को, तो नॉन टेक्निकल बंदा होगा, उसे सिंपल वे में समझाना होगा ना, तो इसलिए कम्युनिकेशन भी यहाँ पे मैटर करती है,
ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड 8वां स्लाइड है। अब यहाँ पर चलते हैं, अभी करियर और इंडस्ट्री में क्या क्या रहता है, मतलब तो अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर में क्या होता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे लोग पेशेंट होते हैं, उनका डाटा ले लेते हैं कि इनको क्या क्या सिम्टम हुआ है, तो इससे ये बीमारी हुई, तो हम बीमारी प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिम्टम लेकर, ठीक है, इनपुट की तरह। और ई कॉमर्स हो गया, ठीक है। ई कॉमर्स में क्या है, रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर करते हैं या फिर मीशो पे, तो हमें रिकमेंड करता है यू शुड आल्सो बाय ये चीज़, क्योंकि उसे लगता है कि हम ये भी बाय करेंगे, क्योंकि सिमिलर हो जाता है ना, फिर ये रिकमेंड करता है। अगर हमने फ़ोन बाय किया तो ईयरफोन, और फ्रॉड सिस्टम डिटेक्ट करना फाइनेंस के लिए, जैसे कि मेल वगैरह में स्पैम चले जाता है कि पैसे वगैरह वाला आता है कुछ मनी सर्कल वगैरह, तो वो स्पैम में चले जाता है, तो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी काम आता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, जैसे कि रूट वगैरह, अब गूगल मैप यूज़ करते हैं तो गूगल मैप में क्या शॉर्टेस्ट पाथ हमें देता है, हम कुछ सर्च करते हैं कि यहाँ जाना है, तो अपने आप ही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करके हमें देता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, तो वो भी एल्गोरिथम के थ्रू होता है। यूबर यूज़ करता है, ओला यूज़ करता है मैप को, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डाटा साइंस हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, इसलिए हर जगह उसे घुसेड़ा जा रहा है आज की डेट में, चाहे MBA हो चाहे कुछ भी हो, सब जगह डाटा साइंस घुसेड़ा जा रहा है, क्योंकि डाटा साइंस हर जगह है। तो अगला वीडियो हमें क्या क्या आप सीख लेना चाहिए, पाइथन सीखेंगे हम, पाइथन के थ्रू फिर हम डेटा एनालिसिस सीखेंगे, ठीक है। और डेटा एनालिसिस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। मशीन लर्निंग बहुत मतलब ये जो लिखे ना, ये सब बहुत आसान है, तो करने वाली बात नहीं है। मशीन लर्निंग सीखेंगे, इसके बाद एनालिसिस तो आसानी से हो जाएगा, मशीन लर्निंग भी हो जाएगी फिर, ठीक है। एल्गोरिथम सीखना पड़ेगा, फिर हमें प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, मैं बता दूंगा तुम्हें, अभी तो पहले वीडियो है समझाने के लिए, खाली जॉब अप्लाई करना है करो, वरना फ्रीलांसिंग कर सकते हैं हम, मैं पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद मैं तुम्हें पाइथन डाउनलोड करना सिखाऊंगा, वरना देखो डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिना डाउनलोड करे ऑनलाइन भी काम हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे पाइथन। देखो यार, मेरा कोई चैनल वाला नहीं है, सोचा था डालूँगा, देखूँगा डालूँगा, ढंग का वीडियो बनाऊँगा तो डालूँगा, ठीक है ना।